हे एवरीवन, हेलो गाइस। तो कितने दिनों बाद आज मैं फिर से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में क्लासेस नहीं हो पा रही थी, आप लोग तो जानते ही हो। एंड बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैं अचानक ऐसे गायब हो गई, बट आई एम रियली सॉरी गाइस। एंड रीज़न यही था कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो उसकी वजह से शादी वगैरह अटेंड करने में थोड़ा बिजी हो गई थी। और फिर जैसे ही शादी ख़त्म हुई, जस्ट शादी के दूसरे दिन ही मेरे घर पे काम चालू हो गया और बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। इस वजह से मैं एक्सप्लेन कैसे करती, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ और मेरा तबीयत ख़राब हो गया, फिर उस टाइम पे भी थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया। देन आज फाइनली मैं ठीक हूँ एंड हैप्पी हूँ। आज इस वीडियो को क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैंने आई थिंक 16 क्लासेस अभी तक दिए हैं, 16 या फिर 15, जो भी क्लास है मुझे ठीक से याद भी नहीं है गाइस। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेहंदी का ढोलक कैसे बनाते हैं। मेहंदी से जो ढोलक बनता है, डिज़ाइन में मेहंदी ब्राइडल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना आपको इस तरीके से शीट ले लेनी है, या फिर ड्राइंग बुक भी आप ले सकते हो। ज़्यादातर मैं शीट यूज़ करती हूँ। तो फिर आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगी पेन यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेन या पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम इसी तरीके से पेन से या पेंसिल से ड्रॉ करना है। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं और हम होते हैं, कुछ भी होता है, वो सबको एक पेपर में अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, माइंड में सेटअप कर लेना है कि डिज़ाइंस कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। एक तरीके से पहले आपको इस तरीके से ही बना के उसके बाद फिर मेहंदी से बनाना है, तब अच्छा बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्लास को करता है स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरीके से मैं और जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ओके। ये इस तरीके से ढोलक या फिर तबला भी बोल सकते हो, तबला ही बोलते हैं आई थिंक, लेकिन मैं ढोलक ही बोल रही हूँ। और इधर इधर से आपको इस तरीके से ना सर्कल, एक्चुअली हमारा ढोलक जो ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये जो है सर्कल दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है। और जब हम साइड से, ठीक है, इधर ऐसे रखा हुआ है और इधर से हम देख रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा जो ढोलक होता है वो दिखता है। तो आपको ना, मतलब आप दूर से देख रहे हो ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो ये वाला शेप यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर ऊपर से रहता तो ऐसा, ऊपर से तो बनता नहीं, आप लोग भी जानते हो, साइड से ही बनता है। तो साइड से बनाने के लिए ऐसे आपको यहाँ पर इस तरीके का ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे एक और ऊपर की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको नीचे की ओर भी अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये वाला बन गया। अभी आप देखते जाना कैसे होता है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बना दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक मेजरमेंट लेनी है कि कितना आपको रखना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब हमको यू शेप का इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ये हल्का सा और अंदर जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, ढोलक ऐसा बन गया हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैसे करना है, इसके अंदर में ऐसे सिंपल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो हल्की हल्की शेडिंग भी कर सकते हो, या फिर अंदर में एक इसी टाइप का, इसी के मेजरमेंट का इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके इसको पूरा फिलअप भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से शेड भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे बजाने वाला होता है ना, वहाँ पे हल्का सा इस तरीके का होता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। इधर से शेडिंग कर दिया इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा दिखना चाहिए बस। ये देखो, इस तरीके से भी शेड आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम्प्स वगैरह डाल देना है। आपको मैंने बताया ही था क्लासेस में कि कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं हम्प ड्रॉ कर रही हूँ सबसे पहले, इस तरीके से हम्प ड्रॉ कर देना है। देन यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको फिलअप कर देना ऊपर में, ठीक है। गाइस प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि नहीं बन नहीं रहा है मैम, बन नहीं रहा है। तो गाइस एक बार में नहीं बनेगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। कम से कम आपको नॉर्मल 2 मंथ्स या 3 मंथ्स मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिज़ाइन क्लियर होने वाला है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप टेंशन मत लो कि नहीं होगा, मुझसे होगा, ओके, ज़रूर होगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो और डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली, एक बार में आपको रुकना नहीं है। छोटा सा डेली, ज़रूरी नहीं है एक हाथ में लगाओ या 2 हाथ में लगाओ, नहीं, आपको छोटे छोटे ना डिज़ाइंस ड्रॉ करते रहना है, ताकि आप मेहंदी की कोन पकड़ते रहो और आपको समझ में आता रहे कि कैसा क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन में यहाँ पे दे रही हूँ, ओके। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जिगजैग लाइन दे देंगे, ठीक है। ये ऐसे जिगजैग लाइन इसी तरीके से बनता है, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से बना के एक बार देख लेना, उसके बाद फिर यूज़ करना, ठीक है। ये जिगजैग लाइन बन गया। ये मेहंदी से बनेगा तो और भी ज़्यादा प्रीटियस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम मेहंदी से बनाएंगे, अभी मैं आपको डिज़ाइंस बता रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे ढोलक बनाओ और उसमें ना आप अलग अलग तरह के फिलिंग करो, ठीक है। इस तरीके से फिलअप करो और फिर आप मेहंदी से ड्रॉ करना, ठीक है। आपके माइंड में रहेगा कि आप क्या बनाना चाहते हो। अब ये है, इस तरीके से बन गया। ये मेहंदी से मैं सेम डिज़ाइन नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, देखना कितना अच्छा लगेगा, ठीक है।
फिर ये देखो इस तरीके से इसको फिलअप कर देना, ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे ख़राब दिखेगा, ये थोड़ा डार्कर होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है। और क्लासेस गाइस आएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है, क्लासेस तो आते ही रहेंगी, बस थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है ना, एक तरह से मैं आपसे करेक्ट तो नहीं हूँ, दूर से ही हूँ, बट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा अपडेट देख सकते हो कि कब मैं क्या करने वाली हूँ, वो चीज़ वहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर लाइव भी आना रहता है तो मैं वहाँ पे बताऊँगी, ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है, ठीक है। स्टोरीज़ में मैं सारा अपडेट देते रहती हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखो फिलअप किया मैंने, ये देखो। अब इसको भी हमको डार्क करना है थोड़ा सा, ये लाइन जो है ना ये वाला भी हमारा डार्क होगा, तभी तो ढोलक अच्छे से दिखेगा ना। हल्का सा इसको डार्क कर देना है। ठीक है, पेंसिल से बनाने में या पेन से बनाने में इतना टाइम तो लगता है क्योंकि ये पतली चलती है ना, कौन से अभी फटाफट से हो जाता है, लेकिन मुझे कौन से आपको बताना नहीं है, क्योंकि कौन से बताऊंगी तो कौन से ही आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे। ये देखो ये डार्क हो गया। देन अब क्या करना है, ये पहला हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि तबला या फिर ऐसा ढोलक रहता है तो साथ में दो रहते ही हैं, तो दो आपको बनाना है, ठीक है। दो आपको इस तरीके से फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से, ये देखो। फिर इसके अंदर वही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड देन फिर से आपको इसी तरीके से शेड कर देना है, ठीक है। शेडिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पर। एंड आप चाहो तो इसको पूरा फिलअप भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से फिर से उठाना है और इस तरीके से एक और हमारा ढोलक बन गया, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ये देखो हुआ। देन इसको फिर से यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ये चीज़ तो आपको करनी ही है। क्लासेस में पूरा कंप्लीट करवा के बताऊंगी किसी दिन अच्छे से, एंड किसी दिन ना लाइव आके बताऊंगी जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब, ठीक है। लाइव आऊँगी मैं, क्योंकि अभी लाइव आने का कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग थोड़े होने दो, उसके बाद लाइव आके सबको समझाऊंगी। 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगी, ओके। ये देखो ये चीज़ हुआ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे उसी तरीके से हम्प वगैरह बनाने हैं, सेम टू सेम रहेगा हमारा जो तबला है, चेंज नहीं होगा, ओके। बहुत मक्खी है यार, दिमाग खराब हो जाता है। सेम टू सेम ढोलक बनाएंगे, चेंज नहीं होगा ये थोड़ा सा भी, ठीक है। आप यहाँ पे ना खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे डार्क नहीं कर रही हूँ तो बेकार दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा उतना, तो आपको डार्क करना है ताकि वो अच्छा दिखे, ठीक है। ये हो गया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है बनके, ये हमारा ढोलक बनके, सॉरी तबला ढोलक कुछ भी बोलो, बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, दोनों साइड से मैंने वी लिया था एंड इस तरीके से यहाँ पे दिया है ऊपर का, ठीक है। अब ऊपर के डिज़ाइन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बनाया है मैंने, इसी तरीके से सर्कल बना के बनाते हैं आप, ठीक है। कैसे, ऊपर की लाइन को हल्का सा देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रखा है, ठीक है। एंड हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेट करके आपको अंदर की तरफ इस तरीके से कर्व लेके सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे, ओके। इस तरीके से, ये ऐसे नहीं होगा, या फिर आपको जैसे भी बना पा रहे हो बनाओ, ठीक है। देखो डिज़ाइन को अच्छा लग रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये देखो इस तरीके से ले लिया। देन यहाँ पर आप डायरेक्ट काम करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, आप अगर स्टार्ट करोगे यहाँ पे तो ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस या ख़राब हो सकता है, तो आपको देख लेना है कि कैसे आप बना रहे हो एंड कैसे अच्छे से बना पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम करती हूँ अच्छे से, तो क्या करना है अब, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले इस तरीके से डॉट्स डाल लेने हैं, चाहे आप मेहंदी से बनाओ चाहे आप किसी चीज़ से भी बनाओ, आपको इस तरीके से गाइडलाइन ले लेनी है। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, अगर आप बिगनर हो तो जैसे स्टार्टिंग से सीख रहे हो, स्टूडेंट हो तो इसी तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा शेड करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से शेड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से शेड करने के बाद अब यहाँ पे एक लाइन दूंगी मैं, देन यहाँ पे हम्स चालू कर देंगे देना, लंबे लंबे हम्स भी आप दे सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अलग हो गया, छोटा छोटा बड़ा हो गया, तो ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसे किया था। देन यहाँ पे नेक्स्ट आप इसी को ड्रॉ कर सकते हो फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे आप
हल्का सा कर्व लाइन, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये चीज़, कर्व दे दो इस तरीके से, ठीक है। देन इधर भी देना स्टार्ट कर दो इस तरीके से, एंड बीच में एक दे दो, एंड इसको पूरा फिल अप कर दो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे आपको उस सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, बस यहाँ पे अलग रहेगा आपका फिलअप यहाँ पे आपका फिलिंग अलग रहेगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। ये देखो, इसको जब मैं मेहंदी से बनाऊंगी ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। मैं नेक्स्ट क्लास में मेहंदी से ही बना के दिखाऊंगी। देन यहाँ पर आपको इस तरीके से फिलअप करना है। देखो शेडिंग जो हल्की सी मिक्स होगी तो इससे कोई बात नहीं है, जब आप मेहंदी से करोगे ना तो ये पेन से है तो दिख नहीं रहा है, बट मेहंदी से करोगे तो अच्छे से होगा, ठीक है। यही सारी डिज़ाइंस और इससे अलग डिज़ाइंस हम कल बनाएंगे, ठीक है। पहले इससे करके डिज़ाइन सेट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाला चीज़ यहाँ पे हो गया, एंड इस तरीके से आपको फिर से इसको हल्का हल्का डार्क कर देना है, ओके। ये देखो, ये चीज़ हो गया। देन यहाँ पे आप फिर से आपको थोड़ा सा ऊपर लेके एंड इसी तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। शेडिंग दे देनी है इस तरीके से फिर से। देन यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ फिर से कर देना है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग है ये वाला, एंड फिर ये वाला कितना मैंने अलग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हो आप, जैसे अलग अलग फिलिंग रहती है उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलिंग चालू करते हैं, ऊपर की तरफ फिल कर दूंगी मैं पूरा। यहाँ पे सारे ब्राइडल्स आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। जिसने अभी तक जो नए हैं ना चैनल पे और जो अभी सीखना चाहते हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको अच्छी मेहंदी सिखा सकूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छे से कर दिया। देन सेम टू सेम प्रोसेस होगा फिर से। यहाँ पे देखो लंबी लंबी मैं दूंगी, जैसे कि यहाँ पे देने वाली थी बट नहीं दे पाई, लंबी लंबी हम्स देनी है। देन यहाँ पे उसी तरीके से आपको कर्व देना है, देन उसको फिल अप कर देना, ओके। ये देखो, फिर यहाँ पे देखो ये फीका टाइप का दिख रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इधर की तरफ बार बार बोल रही हूँ कि हल्का सा डार्क रखना है, ताकि ढोलक जो हमारा है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे दो डिज़ाइन रेडी है, ये एंड ये, ठीक है। यहाँ पे अब आपको मैं फिलअप बताती हूँ, सिर्फ फिलअप, ओके। फिलअप मान लो ये वाला हमारा है, ठीक है, ये वाला जो हमारा ढोलक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ऐसे ही फिलअप करना है आपको, स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन स्पाइरल देके नीचे से कोई सा भी आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये स्पाइरल दे दिया, देन यहाँ पे इस तरीके से, या फिर नहीं भी दोगे तो चलेगा, मैं यहाँ पे दे के दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से दे दिया, एंड इसको फिलअप कर दो। फिलअप नहीं भी करना चाहते तो भी अच्छा लगेगा, देखो एंड कर दोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं फिलअप करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से फिल आउट करके आप फिर कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रॉस बनाऊंगी, क्रॉस लाइंस देकर इस तरीके से। अब चाहो, ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से एक भर सकते हो, इस तरीके से फिलअप भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे, इस तरीके से आप फिलअप भी यहाँ पर कर सकते हो। पूरा कर लेते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमेशा आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ये देखो, इस तरीके से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो।
ठीक है, ये वाला भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब ऊपर में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी तो और भी अच्छा लगेगा। या फिर यहाँ पे देखो शेडिंग दिया है ना मैंने, शेडिंग आप हटा के आप इस तरीके से सर्कल बना के इसको ऐसे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ढोलक जैसी होती है ना वैसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग बनाते जाना है। ठीक है, बहुत टाइप्स के होते हैं तो आप सब टाइप्स के बनाते जाओ, बस फिलअप चेंज होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ये देखो, अब मैं इसको भी फिल कर दूँगी तो ये पूरा प्रॉपर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको उसी तरीके से बनाना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एंड जिसको भी समझ में नहीं आएगा, कुछ में भी दिक्कत है तो फटाक से मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो वीडियो में भी क्लियर करूँगी। ठीक है, ये देखो। ओके, देन यहाँ पे फिर से इसको डार्क कर देंगे एंड बगल में भी इसी तरीके से एक और पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ढोलक बनके रेडी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फिलअप बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये वाला किया तो यहाँ पे अलग भी कर सकती थी मैं चाहती, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइंस देकर और इस तरीके से इसको करके और अंदर में डॉट्स भी डाल सकती थी या फिर यहाँ पे भी डॉट्स डाल सकते थे। तो वो आपके ऊपर अकॉर्डिंग है कि आप कितना ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हो। ठीक है, कितना अच्छा और कितना बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर ड्रॉ करते हो तो वो अच्छे से ही ड्रॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब चाहो तो आप यहाँ पे और भी कुछ कुछ बना के ड्रॉ कर सकते हो, जो कि अभी मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा आपको कंप्लीट कर पाऊँगी इस चीज़ को। और मैंने पिछले वीडियो में ही कलश बताया था। ठीक है, तो वो कलश भी अच्छे से भी हुआ नहीं है क्योंकि 3 ही कलश मैंने आपको बताया है और भी मुझे बताना है, तो मैं आपको और भी क्लासेस में क्लियर करवाते जाऊँगी। एक ही दिन सब कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे की और भी क्लासेस में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का ये क्लास यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास गाइस। और आप लोगों का आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सबके और सब लोग अच्छा ही रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग जल्दी सीख जाओ एंड बहुत अच्छा प्रैक्टिस करो। तो ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस कि आप क्लासेस नहीं है बीच में आ रहे थे तो टेंशन में आ गए, अरे मैम क्लासेस नहीं दे रही हैं, क्लास कैसे अचानक बंद हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है ना कि घर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि क्या क्या मेरे साथ हुआ जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, आप क्या ना कि पहले ही कि क्लासेस को अच्छे से और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्लासेस कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, क्लासेस में जो बताया जा रहा है उसी को और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए एंड फिनिशिंग लाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप होगा। ठीक है, क्लासेस आनी नहीं रुकेंगी, लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है तो डोंट वरी, आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्लासेस आएंगी, डोंट वरी। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस।